लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही कि हिंदुस्तान के अंदर एक महिला आ गई है पाकिस्तान से? कहाँ गई तुम्हारी सुरक्षाएं? कहाँ गए तुम्हारे रक्षा मंत्री? कहाँ गए तुम्हारे देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोटी मोटी आंखें दिखाते थे? एक महिला ने ये कहना यह है कि सिस्टम पर और ये कायदे में मुंह पर तमाचा मारा है सरकार के कि उसको भाभी मान रहा है। क्या गारंटी है कि सीमा के साथ कोई और नहीं आया हिंदुस्तान में? क्या गारंटी है? 4 बच्चों के अलावा भी कोई आ सकता है। एक महिला जिसको हिंदी वहां पे नहीं बोला जाता वो प्रॉपर हिंदी बोल रही है, अपने बयान बदल रही है, 5 दिन के अंदर कहती है कि मैं इंग्लिश सीख गई हूँ, और क्या बोलते हैं 20 दिन के अंदर प्रॉपर साड़ी बांध रही है वो, और जो कि वहां पे साड़ी भी नहीं बांधते, और ये सबको पता है ना। इन सब चीजों के फिर अपने मोबाइलों को डिस्ट्रॉय करना, अपना मोबाइल और 5-4 सिम जो है एक्टिवेट बिल्कुल पाकिस्तान के। दूसरी बात, आज तक जो बात हुई सचिन से वो चैट डिलीट करना क्यों? और एक दस्तावेज में कितनी उम्र, एक दस्तावेज में कितनी उम्र, इस तरीके की चीजें जो है शंका पैदा करती हैं, क्योंकि हमारे भारत ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई है, ऐसे पहले भी लोग आए हैं तो उन्होंने हमेशा हमें नुकसान ही दिया है। अगला सवाल कीजिए। एनडीए के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनडीए उनका अपना एक अलग विषय है और जो है इंडिया एक अपना विषय है। तो उनका एनडीए, जैसे हम लोगों ने नया नाम दिया है इंडिया, तो सब दोनों का ही विषय है कि भाई उनके एनडीए से पूरा जितने लोग उनके साथ गठबंधन कर रहा है सत्ताधारी पार्टी के साथ, ये है एनडीए। मना रही है कि पाकिस्तान से एक भाभी आ गई है। देखिए, मैं मीडिया वालों को बोलूंगी कि देश का मीडिया ना महंगाई दिखा रहा, ना शिक्षा दिखा रहा, ना स्वास्थ्य सुविधाएं दिखा रहा, जीडीपी कहाँ है ना वो दिखा रहा। आज पूरा मिनिस्ट्री मीडिया देश का नतमस्तक है, एक महिला को हीरो बनाने में लगा हुआ है। क्या किसी ने, एक भी मीडिया के पत्रकार ने, जो सारे के सारे ये मिनिस्ट्री मीडिया में बैठे हैं, क्या उन्होंने ये पूछा कि ये जो हमारे देश की सीमा है वो जो सुरक्षित जो बताते हैं, कहते हैं कि आंखों से प्रधान सेवक की चीन डर गया, आंखों से पाकिस्तान डर गया, और यहाँ पर क्या है, एक महिला 4 बच्चों को लेकर के आ जाती है, तो ये सबसे बड़ा मुंह पे तमाचा सरकार की है। समझ गए आप? सीमा ने कहा है मर जाएंगे लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चलिए, ये चीजें आप निकल करके आई। अभी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, कितने सारे झूठ बोले, कितनी सारी गफलत। सीमा ने ये भी छुपाया कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में, उसका चाचा जो है पाकिस्तानी आर्मी में जो है सूबेदार है। तो ये सब चीजें इशारा करती हैं, और हम अपने हिंदुस्तान के अंदर, हम एक महिला की वजह से हिंदुस्तान कोई गलत चीजें भुगतना नहीं चाहता। साफ सी बात है। वहाँ के पाकिस्तान के मौलाना ने फतवा जारी कर दिया है कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान आती है तो उसका सर कलम कर दिया जाए। देखिए, कि अपने मुल्क के कानून है या हमारे मुल्क के कानून नहीं है, इसीलिए सीमा हिंदुस्तान में सेफ है। इनकी तरह नहीं किया हिंदुस्तानियों ने या हिंदुस्तान की सरकार ने कि जैसे सुरजीत के साथ में इन्होंने क्या किया था, कितने सालों तक पता भी नहीं लगा था उसको कि वो जेल में है, कितना मानसिक रूप से परेशान किया, कितना शारीरिक रूप से परेशान किया। ऐसा तो नहीं किया गया ना। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज देश का जो मीडिया है, महंगाई पे नींबू 400 रुपए किलो है, हरी मिर्च 600 रुपए किलो हो रही है, ठीक, और ये हरा धनिया 600 रुपए दुकान वाले लाई ना रहे, ठीक। इन मुद्दों को दिखाने के सिवाय एक पाकिस्तानी महिला को हीरोइन बनाने में लगे हुए हैं। जो महिला मिनट मिनट पर वीडियो डालती हो, मिनट मिनट पर अपनी रील बनाती हो, उससे पूछा गया कि नेपाल के किस मंदिर में आपने शादी की, शादी का कोई एक फोटो दे दो, वो फोटो देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे आकर के कभी कहती है मैं सनातनी हूँ, कभी कहती है मैं ठकुराइन हूँ। मैं अपने ठाकुर भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे ठाकुर भाई भूल जाएंगे कि हिंदुस्तान के कितने सैनिकों की हत्या हुई, पुलवामा हुआ, 26/11 हुआ, और आज तक ये हमारे देश पर निगाह गड़ाकर बैठे हुए हैं बिल्कुल खराब मानसिकता से। क्या हिंदुस्तान के लोग, ठाकुर लोग भूल जाएंगे? होगा। सनातनी भाभी तो मिल गई ना। देखिए, आप जाइए उनसे मिलने के लिए। मुझे सबसे पहले सनातनी भाभी से मतलब नहीं, मुझे सबसे पहले मतलब है कि वो एक पड़ोसी ऐसे मुल्क से आई है जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने बहुत कुछ झेला है। सबसे पहले देश की सुरक्षा। क्या कर रही थी तुम्हारी इंटेलिजेंस भाई? क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे तुम्हारे रक्षा मंत्री? जो एक महिला आ गई 5 बच्चों को लेकर के, तो इसका मतलब हिंदुस्तान में तो कोई भी घुस जाएगा पाकिस्तान से। घर वापसी हुई है सीमा की, खुशी मनाइए ना आप। तुम मनाओ बैठ के, मेरी तरफ से लड्डू भी खाना। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकता। मैं वही पूछ रही हूँ, जब चिड़िया पर नहीं मार सकता तो एक महिला कैसे आ गई 4 बच्चों को लेकर के? अगर प्यार मोहब्बत था तो आप जो है वीजा लेके आते हिंदुस्तान का। मैडम, आपका क्या मानना है कि सीमा का कोई हिंदुस्तान से कोई मदद कर रहा है या कोई नेता उसके पीछे है? देखिए, हो सकता है, मैं क्लियर नहीं कह सकती, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि एक महिला
जिसको 5वीं फेल बता रहे हैं, उसको 4-5 भाषाओं का ज्ञान है, जो दुबई से घूम करके पाकिस्तान से यहाँ पे आई, ट्विटर वगैरह सब कुछ चलाती, 5वीं फेल महिला। ठीक, दूसरी बात, इस सबसे बड़ी बात जो है, शादी करने के बाद कहती है कि मैं अपने बच्चों को दोबारा पाकिस्तान लेने के लिए गई थी, ये भी उसने बोला गया। ठीक, नेपाल में ट्रेनिंग हुई। हाँ, कि नेपाल में कहती है कि मेरी शादी हुई है। एक फोटो तो होगा, जो महिला सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव हो, जो मिनट का फोटो डालती है। बागेश्वर धाम के बारे में कहती है कि उनकी जो स्माइल है बहुत प्यारी लगती है। तो अच्छी बात है, मिले उनसे जा करके, पास से देखे। बाबा पे फिदा हो गई है। अच्छी बात है, आप जाइए, मिलिए उनसे जा करके। देखिए, ये उनके पाकिस्तान का वो जो नियम है, जो रूल है, हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। जो महिला अपना देश छोड़ सकती है, जो जिन माँ बाप ने उसको पैदा किया उन्हें छोड़ सकती है, और जिस देश में वो पली बड़ी उसको छोड़ सकती है, अपने पति को छोड़ सकती है, 4 बच्चों के बाप को, तो उसको कैसे माने कि उसको सनातन से प्यार है या हिंदुस्तान से प्यार है? नहीं किया तो 4 बच्चे वैसे ही हो गए। लेकिन मैडम ये भी कहा जा रहा बकवास है, करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि सरकार का प्रोपेगेंडा है ये प्रोपगेंडा भी हो सकता है, तुलसी पूजा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं बड़े दिल के बहुत साफ सुथरे भोले हैं, वो जो है ज्यादा इन सब चीजों में आ जाते हैं कि देखो ये हमारे कल्चर को अपना रही है। यहाँ चंदा पैसे सब दे रहे हैं। अब हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत नहीं हो रही कि हिंदुस्तान के अंदर एक महिला आ गई है पाकिस्तान से, कहाँ गई तुम्हारी सुरक्षाएं, कहाँ गए तुम्हारे रक्षा मंत्री, कहाँ गए तुम्हारे देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोटी मोटी आंखें दिखाते थे। एक महिला ने ये कहना ये है कि सिस्टम पर और ये कायदे में मुंह पर तमाचा मारा है सरकार के कि ये देखो आ गई मैं। कोई मुसलमान अगर लेके आया होता, उनके यहाँ आ जाता तो क्या होता अब तक? देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात है। मैडम, क्या ये बात हैरत में नहीं है कि 2 महीना हो गया सीमा को हिंदुस्तान में आए हुए, किसी को पता तक नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 60 दिन से रह रही थी, किसी को पता तक नहीं था। बाद में बात खुली, उसकी अरेस्टिंग हो गई, 5 दिन के बाद रिहाई हो गई। अब मैं धन्यवाद करती हूँ ATS का कि ATS ने उसको दोबारा से जो है अरेस्ट कर लिया, पूछताछ जारी है, उसी में बहुत सारे खुलासे हुए। बता पाए, उनको भी तो बताना चाहिए, कोई जासूस घुसा हुआ है। तो आप जाइए पूछने, इंटरव्यू लीजिए उनका। तो क्या माना जाए कि देखिए, उनके ये उनके अपने विचार हैं, आप इस विषय में उन्हीं से जवाब लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उनके किसी भी गलत जवाब का सपोर्ट नहीं करूंगी और सही का विरोध नहीं करूंगी। मैंने आपको बता दिया, ये उनका विचार है, मेरा तो नहीं है ना, मेरा तो नहीं है ना विचार। आप उनसे पूछिए इस विषय में, जो नहीं आप उनसे पूछिए ना। जो इंसान गलत बोल रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं गलत का सपोर्ट क्यों करूंगी? मैं गलत का क्यों सपोर्ट करूंगी? ये अपना उनका व्यक्तिगत विचार है, वो गलत बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करती हूँ। पप्पू यादव ने सजा की मांग की है जी, पप्पू यादव ने सजा की मांग की है। तो ये कानून में, प्रोटोकॉल में है, कानून है, संविधान है, जो है कीजिए। मैं कह रही हूँ आपको मत कीजिए। तो सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए मैडम की नहीं? देखिए, हमारे देश पे कोई खतरा ना हो, हमारे देश को कोई समस्या ना हो, और दूसरी बात, हमारी जो सीमाएं हैं, जो सीमा है भारत की जो हमारे देश की सीमाएं हैं, पाकिस्तान से एक ठुटुरती लड़की हिंदुस्तान आके गिर गई, उनको पता तक नहीं है। ये शर्म की बात है। आज बाढ़ में पूरा दिल्ली डूबा हुआ है, पूरा नोएडा पे सड़क पे लोग बैठे हुए हैं, महंगाई इतनी हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस विषय में पूरा देश का मीडिया बात नहीं कर रहा पिछले 10 दिनों से। देना, आप हमारे देश की समस्या क्यों नहीं दिखा रहे हो? वो अब हमारी बहू हो गई है। हाँ, तो अपनाइए, आप अपनाइए। और कल को तुम्हारे नहीं अपनाएंगे, तुम्हारे कल को भाभी बता रहा है। देखिए, कल को सीमा की वजह से कोई समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आप बताइए, आप लेंगे जिम्मेदारी? अगर सीमा की वजह से इस देश में कोई समस्या होती है, मैं मोहब्बत के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सीमा एक ऐसे देश से आई है और चोरी छुपे से आई है। अगर उसकी वजह से इस देश में कोई समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले ये खबर आता था कि लोग मुसलमान बन रहे हैं, अब ये खबर आ रही है कि लोग हिंदू बन रहे हैं, तो आपको तो खुशी होना चाहिए ना। मेरे को तो सनातनियों की आबादी बढ़ रही है। मेरे को तो जो अपनी मन मर्जी से कोई भी अपनी चीज अपनाता है, कोई भी, तो मुझे क्यों दुख होगा? मैडम, आपने प्यार नहीं किया इसलिए आपको कदर नहीं है। आपको पता करा नहीं करा? क्यों? आपको पता? आप मेरे व्यक्तिगत जो है सवाल आप मेरे से क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि मैंने प्यार किया है कि नहीं किया है? हमदर्दी तो होनी चाहिए ना महिला के लिए, सीमा हैदर के लिए। देखिए, मेरे दिल में इतनी हमदर्दी है कि भारत की जमी पर, इस देश में, इस पूरे संसार की नारी शक्ति का सम्मान होता है। इसीलिए सीमा हैदर का जो हाल है वो उसकी तरह, सुरजीत की तरह नहीं किया, डोभाल जी की तरह नहीं किया। कितने लोगों के साथ क्या किया पाकिस्तान ने, हमने तो नहीं किया ना ऐसा। भाई, उसको वापस भेजने की तैयारी चल रही है, मारने की तैयारी नहीं चल रही ना।
सीमा हैदर कह रही ये है कि सम्मान हम है। मर जाएंगे अगर हमको सचिन नहीं मिला तो। हिंदू लोगों को सीमा हैदर कह रही है कि अगर सचिन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। आप चाहते हो कोई महिला मर जाए? तो आप ले जाओ उसको भाई, रखो अपने यहाँ पर, आप रखो अपने यहाँ पर, पाकिस्तान ले जाओ। अगर हमारे देश पे कोई समस्या आती है तो सीमा की मोहब्बत जरूरी है, देश की सीमा सुरक्षा जरूरी है? आप बताइए क्या जरूरी है? मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बत पे कितने सैनिकों ने अपनी मोहब्बत कुर्बान की है, कितने माँओं ने अपने बेटे कुर्बान किए, कितनी बहनों ने अपने भाई कुर्बान किए इस देश पर, तो उनका कुछ नहीं। तुम्हें सीमा की मोहब्बत दिख रही है बस? आपने लगता है वीर ज़ारा नहीं देखा है। सकीना क्यों नहीं देखा? सकीना फिर तुम पिक्चर में जी रहे हो, रियल लाइफ में जी रहे हो, रियल में जी रहे हो, तो रियल लाइफ में जीना चाहते हो तो जियो। तुम्हें भूल जाते हो इस बात को, पुलवामा में क्या हुआ था तुम भूल जाते हो। देश की आज़ादी कराने में हमारा कितना योगदान, हमारे बुजुर्गों की कितनी शहादत गई, उसके बाद में जब देश बसाया गया, पाकिस्तान ने कितना हम लोगों के देश को नुकसान पहुंचाया, क्या भूल जाओगे आप? कितनी सुहागनों की मांग उजड़ी है, आप एक सीमा की मांग बसाने के लिए लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान का मीडिया। पूनम जी आप बार-बार रिलाइज कर रही हैं। फिल्में जो हैं हमारे समाज का आईना है। ये आईना है जो अभी पिछले कुछ दिनों से फिल्में बन रही हैं। ये आईना है जो अभी पिक्चर बनी जिसमें भाषा का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया, जो रामायण के ऊपर मूवी बनी, ये आईना है, आदि पुरुष आईना है।